हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ 13 तारीख और 14 तारीख 13 और 14 फरवरी को होने वाला है क्लास 12 का हिंदी कोर ए का एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर का सेट 2। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ हूँ ताकि आप उस प्लेलिस्ट को जस्ट क्लिक करें और आपको सारा वीडियो एक साथ वहाँ पर में मिल जाए। तो चलिए बिना देर का शुरू करते हैं। आज हम लोग इसमें देख लेंगे कितना क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चन है, ये सब तो आपको पता ही है। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपठित गद्यांश दिया गया, जहाँ पूछा गया राज भाषा का अर्थ राज्य या राज्य की भाषा है वो भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वो है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश में संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की संस्कृति परंपराएं भी जुड़ी हुई रहती है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षण इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है। तो राष्ट्रभाषा का क्षेत्र जो है वो सीमित नहीं होता है। दूसरा है राजभाषा का क्षेत्र क्या होता है। तो राजभाषा का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। तीसरा नंबर है राजभाषा वो है जिसकी में शासक एवं शासन काम करता है। चौथा नंबर पूछा गया है राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्र का भाषा पूछा गया है, तो राष्ट्र का भाषा हो जाएगा सारे देश की संपर्क भाषा। इसके बाद 5 नंबर है राष्ट्रभाषा के साथ जनता का क्या होता है। तो भावात्मक लगाव जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर फिर अपठित पद्यांश दिया गया है, हर किरण तेरी संदेशवाहिका, पवन गीत तेरे गाता, तेरे चढ़ने को छूने को, लाइट हिमगिरी का माथुम, तुझसे ही सूर्य प्रकाशित है, आलोक सृष्टि है तेरा, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम, चिर ऋणी उपासक तेरा, अगिनत आकाश गंगाएं नन्ही बूंदी तेरे आगे, तू आदि अंत से मुक्त काल अस्तित्वहीन तेरे आगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया, किरण किसकी संदेशवाहिका एवं पवन किसका गीत है। तो 6 नंबर का हो जाएगा क नंबर ईश्वर का। 7वां है हिमगिरी किसके चरणों को छूना चाहता है। तो हिमगिरी किसके चरणों को छूना चाहता है, तो ईश्वर के चरणों को वो छूना चाहता है। 8वां नंबर आपसे पूछा जा रहा है हिमगिरी में कौन सा समास है। आपको समास बताना है, तो ये हो जाएगा ख नंबर बहुव्रीहि। इसके बाद 8 नंबर है हिमगिरी का क्या अर्थ होता है। 9 नंबर हिमगिरी का क्या अर्थ होता है, मतलब हिमालय। 10 नंबर है संपूर्ण सृष्टि में रोम रोम में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर में हो जाएगा घ नंबर अनुप्रास अलंकार। इसके बाद फिर एक आपके पास अनसीन नहीं सीन पैसेज दिया गया है। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, पुरानी हिंदी कविता बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों को हिंदी में कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था, जिसको आज के डेट में हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। वे रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्र करके बड़े चिंता आकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील में मिर्जापुर में हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश के लेखक जो है वो कौन है। तो ये हो जाएगा घ नंबर रामचंद्र शुक्ल। इसका 12 है प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक का क्या नाम है। इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक जो है वो हो जाएगा ग नंबर प्रेमघन की छाया स्मृति। 13 नंबर है लेखक के पिता किस भाषा के अच्छे ज्ञाती थे। तो ये हो जाएगा फारसी। 14 है लेखक के पिता प्राय किस पाठ को किया करते थे। कौन सा पाठ किया करते थे, तो रामचरितमानस एवं रामचंद्रिका जो है वो किया करते थे। इसका 15 नंबर है हमीरपुर से मिर्ज़ापुर लौटने पर उस समय लेखक की अवस्था जो थी वो क्या थी। तो आपने देखा 8 वर्ष। फिर यहाँ पर में पठित पद्यांश दिया गया है, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, लघु शुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ नीर निज प्यारा। अब 16 नंबर है अरुण का यहाँ पर में क्या अर्थ है। तो अरुण का अर्थ हो जाएगा लाल। इसके बाद 17 नंबर में दिया गया अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह देश के प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण किया गया है। तो ये हो जाएगा किस देश का, तो भारतवर्ष का किया गया है। और इतना सुंदर देश है कहाँ। 18 नंबर है क्षितिज का क्या अर्थ होता है। क्षितिज कहने का मतलब होता है यहाँ पर में हो जाएगा आकाश। 19 नंबर है अरुण यह मधुमय देश हमारा किस नाटक से लिया गया है और इसे किसने कहा है। तो ये हो जाएगा ग नंबर, ठीक है, चंद्रगुप्त से लिया गया है और इसे कहा किया है कर्णलिया अपने पिता से।
कांड लिया। 20 नंबर है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जो है वो कौन है, तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। 21 है जयशंकर प्रसाद का नाटक प्राय किस टाइप का होते थे, तो ऐतिहासिक वो लिखते थे। 22 नंबर है सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है, रचनाकार पूछा गया तो ये निराला जी हो जाएगा। 23 नंबर है सूरदास की झोपड़ी के लेखक जो है वो कौन है, सूरदास की झोपड़ी तो प्रेमचंद जो है इनके लेखक है। इसके बाद 24 नंबर पूछा गया है सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है, तो ये है रंगभूमि से लिया गया है। 25 से अज्ञेय की वास्तविक नाम पूरा नाम जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा गौ नंबर सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान इनका नाम हो जाएगा। 26 नंबर है रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस सन में हुआ था, यानी इनका जन्म जो है वो किस ईयर में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ख नंबर 1884। 27 में है इनमें से प्रमुख जनसंचार का माध्यम नहीं है, कौन सा नहीं है, तो दमा जो है ये बीमारी है, ये जनसंचार का माध्यम थोड़ी ना है। 28 है भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ स्थापित किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो देखिए तीनों क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका पहला क और ख तो नहीं होगा, इसका हो जाएगा ग नंबर। 1556 में कहाँ खोला गया था, तो गोवा में किनके द्वारा खोला गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा खोला गया था। 29 है भरत राम का प्रेम किसके द्वारा लिखा गया, यानी इसके लेखक जो है ये कौन है, तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद 30 नंबर है 12 मासा किसकी रचना है, तो 12 मासा जो है ये हो जाएगा ख नंबर, ये जयसी की रचना है। तो आज मैंने सेट 2 का सिर्फ आपको एमसीक्यू का जो पोर्शन है वो दिया है, अगले सेट में इसका सब्जेक्टिव जो है वो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी ग्रुप बना के रखें सारा जगह इसको फैला दें ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।